आज से 10 साल पहले 12 साल पहले, तो इतनी ज़्यादा लड़की को घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो घर से बाहर निकले और जाके, और स्पोर्ट्स में स्पेशली फ़ुटबॉल तो इम्पॉसिबल था। लेकिन मुझे घर से परमिशन मिला, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते थे कि मोहल्ले में, गली में कोई हमें ना देखे। ग्राउंड का हमारे लिए बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद फिर HQFA की एक फैमिली से मेरी बातचीत हो गई। हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा क्लब है, हम लोग क्लब चलाते हैं, मेल का है, लड़कों का है। फिर मैंने कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर हमें भी वहाँ पे एंट्री करवा दे, हमारी लड़कियों को अगर प्रॉपर के कोच मिल जाए और प्रॉपर इनकी ग्राउंड वगैरह, तो उन्होंने हमें वेलकम किया। फिर जब हमने प्रॉपर अपना फ़ुटबॉल एकेडमी बनाया, जो हमने प्रॉपर इनको फैसिलिटीज़ की, फिर उसके बाद मैंने इनके पेरेंट्स से मीटिंग की, सारे पेरेंट्स को बुलाया। मैंने पेरेंट्स से बात की कि मतलब हम चाहते हैं कि लड़कियां हमारे साथ कम से कम 10 साल तक, 15 साल तक कमिटमेंट कर ले, ताकि वो हमारे साथ खेल सके। हमारे लिए घर से बाहर निकलना किट के साथ इम्पॉसिबल था। अभी लड़कियाँ किट करके घर से आते हैं, कुछ लड़कियाँ साइकिल पर आती है, कुछ लड़कियाँ वॉक करके आती हैं। पहले जो थी, हम कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग एक ग्राउंड में थी जहाँ ग्रास नहीं थी, उसी रेत पे हम लोग इंटों के साथ खेलते थे ना। इंटों को कोन बनाकर अपने, क्योंकि शौक थी, फिर बाल से खेलते थे। जब हज़ारा कोयटा फुटबॉल एकेडमी, रजब अली हज़ारा, उन्होंने हमें अपनी टीम में शामिल किया, तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग होता है, कोच भी बहुत अच्छे, तो शौक और हर दिन बढ़ते रहे। अपना इजाफी दुकान है मेरा ना, मैं इनका जज्बा देख के उधर बहाने करके आ रहा हूँ उनके पास ना, क्योंकि इनको कोच की ज़रूरत है। बहुत आगे बढ़ रहा है दुनिया, और सब खेल रहे, हमारी लड़कियाँ क्यों नहीं खेलें? ये तो सब लड़कियाँ घर के लिए तो नहीं होता है कि ब्रश मारो और कपड़े दो बस।